एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है ट्यूसडे के दिन का और आज है नाग पंचमी का त्यौहार। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर अभी शाम का टाइम है, शाम के 5:30 बजे का समय था और बाहर थोड़ा अंधेरा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि मौसम अभी थोड़ा ख़राब हो गया है। दोपहर में तो ठीक था, लेकिन शाम होते होते थोड़ा बूंदाबांदी सी हो गई है। और जब भी बादल काले घने छा जाते हैं ना, तो ऐसे अंधेरा हो जाता है शाम के समय ही। तो 5:30 का टाइम था और मैं यहाँ पर दोपहर के थोड़े से बर्तन रखे थे, तो बस वही कुकर वगैरह जो भी था, थोड़ा बहुत बर्तन, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और इतने सारे बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं ना, तो ये अभी के नहीं हैं, ये कुछ नाश्ते के हैं जिनको मैंने सेट नहीं किया था। यहाँ पे ये रखे हैं इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बस वही मुझे थोड़ा अभी किचन की सफाई करनी थी। लंच के बाद मैं सो गई थी और आज सुबह से मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी थी, कहीं बाहर चली गई थी ज़रूरी काम से, तो इसीलिए आज सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट किया। सोचा शाम से कर लेते हैं। और आज त्यौहार है हमारे यहाँ पे ना, ये सावन का पहला त्यौहार इसको बोलते हैं। तो कहते हैं आज के दिन कुछ बनाना चाहिए, फ्राइड कुछ भी, मतलब कोई पकवान बना लेते हैं या फिर कुछ भी अच्छा, जैसे होता है ना त्यौहार के दिन हम कोई पकवान बनाते हैं। तो मैं भी वही बनाती हूँ और हमारे यहाँ पे मतलब हमेशा ही बनता है इस दिन। कहते हैं कि ये सावन का पहला त्यौहार है। तो मुझे सुबह बनाना ही था, सोच रही थी कुछ बना लेती हूँ, लेकिन सुबह क्या है ना कि बच्चे चले गए थे स्कूल और उतना सुबह तो और कुछ बन नहीं पाएगा, तो सिंपल सा ही नाश्ता बना करके बच्चों को स्कूल भेज दिया था। इसके बाद फिर मैं भी चली गई थी मार्केट और फिर जब मैं आई दोपहर में तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो वही मैंने रेस्ट किया लंच का काम ख़त्म करके और सोचा कि अब शाम को बनाऊंगी जो भी मुझे कुछ बनाना है, क्योंकि शाम के टाइम में ना सभी लोग रहते हैं घर पे। तो ये होता है कि आराम से, मतलब जो भी कुछ अगर बनाना है तो उसी टाइम पे मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर बस वही किचन अभी मैंने साफ़ कर लिया है, दूध भी आ गया था तो रख दिया है उबलने के लिए। और अभी संध्या बत्ती वगैरह कर लिए मैंने और फिर यहाँ पर मैं अब बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने ढेर सारी प्याज को छील करके और अच्छे से धो लिया है, क्योंकि प्याज में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा लगा रहता है आजकल। तो वही इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और लहसुन वगैरह सब कुछ छील करके फिर रख लिया है यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे सावन में लहसुन प्याज खाते हैं, मतलब शुरू से ही ऐसा चल रहा है, तो इसलिए मैंने भी ये नियम चेंज नहीं किया, क्योंकि जिसकी जैसी आदत होती है ना, फिर वैसे ही चलता है सारा काम। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सावन में लहसुन प्याज नहीं खाते। बहुत सारे लोग मानते हैं, तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जिनके यहाँ जैसे चलता है वो वैसे ही करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अभी प्याज वाली रेसिपी बना रही, मतलब प्याज के पकौड़े आज मैं बना रही हूँ और झटपट से बन भी जाएंगे। बाकी इसके अलावा तो कुछ भी किसी को खाने का मन नहीं था, पकौड़े ही खाने का मन हो रहा था, क्योंकि बाहर बारिश भी शुरू हो गई थी और ऐसे में लगता है जल्दी से पकौड़े ही बना लेते हैं। और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो प्याज रखा हुआ था, इसको मैंने जो है अच्छे से वॉश कर लिया है। और टमाटर रख देंगे सबसे पहले भुनने के लिए। इसकी मैं बनाऊंगी चटनी, और चटनी जब भी मैं बनाती हूँ टमाटर की, तो इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। और जब भुनने के बाद क्या है ना, इसका जो छिलका है वो निकल जाता है आसानी से, तो फिर इसके बाद इसकी चटनी बनाएंगे। तो टमाटर जब तक रख दिया है भुनने के लिए, तब तक इधर जो भी प्याज मैंने अभी धो करके रखा हुआ है ना, इसको काटना है। और पकौड़े के लिए जो भी मसाला है थोड़ा सा वो मैं रेडी कर लेती हूँ। तो पकौड़े में डालने के लिए यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, तो इन तीनों को ना कूट लिया है। और कूटने के बाद फिर इसको ऐड करेंगे पकौड़े वाले घोल में। जब तक अन्या को लग गई थी भूख, तो सोचा उसको कुछ बना करके दे देती हूँ, नहीं तो फिर वो वही नमकीन बिस्किट और कुछ ऐसी चीज़ें खाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसके लिए मखाने फ्राई कर रही थी, तो थोड़ा सा मखाना उसके लिए फ्राई कर दूँगी, तो वो आराम से खा लेगी अभी बैठ के। और जब तक बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं, तब तक मैं यहाँ पर
पकौड़े बनाने की तैयारी में। और यहाँ पर प्याज मैंने काट लिया इस तरीके से, लंबे पीसेस में मैंने प्याज को कट किया है। और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो मैंने इसी में डाल दिया है। और प्याज को सबसे पहले इस तरीके से हाथ से ना इसको मसल करके इसके जितने भी पीसेस हैं, प्याज की जितनी लेयर होती है ना, वो अलग कर लेंगे। क्योंकि जब हम इसे बेसन में घोल लेंगे तो ये फिर अलग होना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से अलग कर ले रहे हैं। और फिर इसमें डाल देंगे बेसन। तो पहले तो पूरा प्याज का जो भी लेयर था वो अलग हो गया था, और इसके बाद फिर मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। और 2 कटोरी मैंने इसमें बेसन डाला है और 1 कटोरी चावल का आटा डाल दिया है। चावल का आटा मेरे पास रखा हुआ था और ये बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा भी लगता है। कोई भी पकौड़े बनाओ बेसन के तो इसमें थोड़ा सा चावल के आटे का यूज़ करना चाहिए, मतलब अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा ही मैंने डाला है इसमें ताकि कुरकुरापन आए पकौड़े में। और बेसन के पकौड़े हैं तो थोड़े से और सॉफ्ट रहते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें चावल का आटा डाल दिया है। और मसाले बहुत कम, वही नॉर्मली जो आप लोग सब्ज़ी में देखते हैं ना, थोड़े से मसाले मैं डालती हूँ। धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा खड़ा जीरा डाल दिया 1 चम्मच, और थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दिया है। हल्दी और नमक और मिर्च वगैरह तो सब मैंने कूट करके ही डाली है, तो ये टेस्ट अच्छा आएगा इसमें। और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। और बहुत ज़्यादा गीला वाला घोल नहीं तैयार किया है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, मतलब मीडियम में है। तो इसको मैंने जो है घोल को बना करके रख दिया है। और ताकि बेसन जो है अच्छे से फूल जाए, 2-3 मिनट के लिए भी छोड़ दिया है इसको। अब जो है यहाँ पर बना लेते हैं चटनी। जब तक टमाटर भुन गया था और अब मैं इसकी चटनी बना ले रही हूँ। तो हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर, इन सबको पीस लेंगे। और टमाटर की चटनी पीसने से पहले मैं टमाटर का जूस निकाल लेती हूँ अलग से, इसके बाद फिर टमाटर को पीसती हूँ, नहीं तो मिक्सी में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो इसीलिए इस तरीके का यहाँ पर टमाटर का जूस रखा हुआ था अलग से बर्तन में। तो अब इधर साइड में मैंने रख दिया है तेल गरम होने के लिए। और अब जो है तेल अच्छे से गरम कर लेंगे, फिर इसके बनाएंगे पकौड़े। और पकौड़े जब भी मैं बनाती हूँ किसी भी चीज़ के हो, जैसे प्याज के हैं, ब्रेड पकौड़े, कुछ भी हो, तो मैं सरसों के तेल से फ्राई करती हूँ। और रिफ़ाइंड तेल का यूज़ बहुत कम होता है मेरे घर में। जब सिंपल वाली पूड़ियाँ बनती हैं ना, तो बस उसी के लिए रिफ़ाइंड तेल का यूज़ होता है, बाकी हर चीज़ मैं सरसों के तेल से ही बनाती हूँ। तो सरसों के तेल से बना हुआ पकौड़ा अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है। और यहाँ पर देखिए जो पकौड़े हैं ना वो मैंने बना लिए, फ्राई कर लिए हैं। और लगभग मेरा वही रात के खाने का टाइम हो ही गया था ये सारी चीज़ें तैयारी करते हुए। तो रात का खाना क्योंकि जल्दी होता है, 8 साढ़े 8 बजे तक तो हो ही जाता है, तो लगभग 8 बजे तक ये सब मैंने कर लिया था। हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो इसीलिए जैसे रात के खाने का जो टाइम होता है उसी हिसाब से मैंने ये बनाया था कि अब फिर इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं बनाना होगा। और वैसे भी इस टाइम पे अगर ऐसा कुछ बना दो तो फिर इसके बाद किसी को भी खाने की भूख नहीं रह जाती है। तो यहाँ पे वही पकौड़े बन गए थे, चटनी पकौड़े बहुत मतलब टेस्टी बने थे। आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने प्याज के पकौड़े बनाए थे, तो सबने जो है खाए, पेट भर गया सभी का, गर्मा गर्म, क्योंकि अच्छा भी लगता है ना, तो सभी का पेट भर गया था। और इसके बाद मैं भी थोड़ा सा कपड़े वगैरह समेटने में लग गई थी। तो बाहर क्योंकि हो रही थी काफ़ी तेज़ वाली बारिश, मैंने बताया था ना शाम को ही बारिश शुरू हो गई थी, तो अब जो है बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। कपड़े जो मैंने दोपहर में सुखाए थे ना वो सब मतलब उतने अच्छे से नहीं सूखे थे, तो उनको मैं वही रख रही थी, देख रही थी कौन से सूखे हैं। और सूखे कपड़ों को मैंने अलग कर दिया है, और जो थोड़ी से गीले हैं, हल्की हल्की जिनमें नमी है, तो उनको मैंने छोड़ दिया है, उनको मैं बाद में फैलाऊंगी। और बस सारा काम हो गया था। और किचन में भी जो वैसे ज़्यादा तो फैला नहीं था। और यहाँ पर दूध गर्म करके मैंने जो है निकाल दिया है इसमें। ये दही जमाने के लिए है, लोटे में मैं दही जमाती हूँ और बहुत अच्छा जमता है। इस तरीके का जो बर्तन होता है ना, जैसे जिसका चौड़ाई कम होता है उसमें दही बहुत अच्छा जमता है। तो यहाँ पे मैंने वही लोटे में निकाल दिया था। और इसमें डाल देते हैं जामुन। इससे पहले फिर मैंने सबको मिल्क दे दिया था पीने के लिए। और इतना जो तैयारी था सुबह के लिए,
मतलब ये दही जमाना वगैरह ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो मेरा नाश्ता सुबह मैं करती हूँ जिसमें मूंगफली, चना और हरी मूंग रहती है, तो इसको मुझे रात में भिगाना पड़ता है याद से। तो सुबह का मेरे नाश्ते की ये तैयारी है। और ये सारी चीज़ें ना मैंने अलग अलग रखी हुई हैं, मूंगफली को, चना को और हरी मूंग को। तो वैसे तो इसको मिक्स करके भी रख सकते हैं, तो अलग अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, 2-3 चम्मच भिगा देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने अलग अलग से रखा हुआ है क्योंकि मूंगफली फिर किसी और चीज़ में भी यूज़ आती है, तो अलग से फिर मैंने मिक्स नहीं किया है ये सारी चीज़ें इस तरीके से। और 2-2 चम्मच जो है मैंने इसको निकाल लिया है और इसी बर्तन में मैं इसको भिगा के छोड़ देती हूँ। तो सुबह का ये मेरा नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो चलिए, रात की सारी तैयारी हो गई है और जो भी बचे कुछ बर्तन थे सारा साफ़ सफाई का काम मेरा हो चुका है। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं पूरा किचन साफ़ सुथरा हो गया है और अभी रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे तक आज मैं फ्री हो गई थी, मतलब पूरा साफ़ सफाई वाला काम मेरा 9 बजे तक हो चुका है। और इसके बाद ना मैं आ गई थी अपने बालों में ऑयल लगाने के लिए। और 2 से 3 दिन भी अगर हो जाता है, अगर बालों में मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ ना, तो मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो आज मैं बालों में ऑयल लगाऊंगी। और वैसे भी हमारे यहाँ पे ना दिन देख करके बालों में तेल लगाया जाता है, जैसे कि सैटरडे को नहीं लगाते हैं और थर्सडे को भी नहीं लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी हैं जो कि ध्यान देना होता है। तो आज है ट्यूसडे है आज, तो आज लगा सकती हूँ। तो इसीलिए अभी मैं आ गई थी बालों में अच्छे से ऑयल लगाने के लिए। और सिर में मेरे दर्द हो भी रहा था सुबह से ही। और एक तो ये भी है ना कि जब कहीं बाहर चले जाओ सुबह, क्योंकि धूप भी थी, जब मैं बाहर गई थी, मार्केट गई थी, तो थोड़ा सा धूप भी थी। अगर धूप में निकलो तो काफ़ी ज़्यादा मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो सोने से पहले मैं अच्छे से बालों में तेल लगाऊंगी। और सोने से पहले जब ये काम करती हूँ ना, तो फिर नींद भी अच्छी आती है और सर दर्द फिर सुबह होते होते गायब हो जाता है। तो ये बस यहाँ पर अभी मैं तेल लगा रही हूँ बालों में, और नारियल का तेल मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। और ये सिंपल वाला है, मतलब इसमें पका हुआ ऑयल नहीं है, ये कुछ भी पकाया नहीं है मैंने। अगर मेरे पास वो रहता तो मैं उसी को लगाती हूँ, लेकिन अभी वो ख़त्म हो रखा है, तो मैं नारियल का जो सिंपल वाला आता है ना पैराशूट का, उसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो बालों में तेल लगाया तो जा कर के थोड़ा सा ठंडक मिली, सर मतलब अच्छा लग रहा था मुझे। नहीं तो सुबह दोपहर से ही ना थोड़ा मेरा सर दर्द कर रहा था, भारी भारी सा लग रहा था सर। और वही अगर सर भारी लगता है ना, तो फिर पूरा दिन मतलब पूरे टाइम जो दिमाग है ना उसी में रहता है कि सर भारी लग रहा है, कुछ दिक्कत है, ऐसा वैसा, मतलब पूरे टाइम इसी में ध्यान रहता है। फिर कुछ काम भले ही हम करते हैं लेकिन ध्यान उसी में रहता है। तो अब जा कर के थोड़ा मुझे ठीक लग रहा था। और बाहर यहाँ से दिख रहा, आप देख सकते हैं बारिश चल ही रही है। तो बहुत तेज़ तो नहीं हो रही थी, हल्की हल्की सी बारिश लेकिन हो रही थी और ठंडक थी पूरी तरीके की। यहाँ पर सारे गीले कपड़े मैंने फैला दिए हैं, और ये उतने ज़्यादा गीले नहीं हैं, तो हल्के हल्के थे, इसीलिए मैंने इसको बेड पे ही फैला दिया है। क्योंकि जो चेयर है ना वो बालकनी में रखी हुई थी, तो मैं ले आई ही नहीं, क्योंकि उधर साइड फिर कौन जाए। मैंने सोचा मैं यहीं पे डाल देती हूँ, फ़ैन चलेगा तो ये सूख भी जाएंगे। और चेयर रखो फिर उसको हटाना भी पड़ता है ना सुबह, तो इसलिए मैंने लाया ही नहीं चेयर। और इसको भी सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। चलिए, सारा काम हो चुका है और अब जो है लाइट वगैरह बंद कर देंगे मंदिर की, और जो यहाँ पे जलती है सिर्फ एक लाइट मैं जला के रखती हूँ, जैसे कि सुबह सुबह आओ तो दिखे ज़मीन में कुछ है तो नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो कोई कीड़े मकोड़े वगैरह ना हो, इसलिए एक लाइट जला देती हूँ और बाकी सारी लाइटें बंद रहती हैं। यहाँ पर सारे दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं। और चलिए, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।